हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम र्यून्स के ज़रिए देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। नो कांटेक्ट में आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, आप मन में उनके नाम को बार बार दोहरा सकते हैं, उनके साथ बीते हुए हैप्पी मोमेंट्स को याद करने की कोशिश कीजिए, उनके स्माइल को याद करने की कोशिश कीजिए। मैं रीडिंग को स्टार्ट कर लेती हूँ। देख लेते हैं कि आप और आपके पार्टनर आजकल एक दूसरे को लेकर क्या फील करते हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आजकल, क्या है आप दोनों की एनर्जीज इस रिश्ते के लिए और एक दूसरे के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हाईलाइटेड साइंस आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आपके साइंस बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लियो की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोग जेमिनाई हो सकते हैं, सैजिटेरियस आप लोग हो सकते हैं। यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है, वर्गो की एनर्जी दिखाई दे रही है और आप लोग स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। अगर मैं आप लोगों के लिए नंबर्स देखूं तो मुझे यहाँ पर 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 नंबर दिसंबर मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 24 नंबर दिखाई दे रहा है। अब अगर आपके पार्टनर के साइंस देखूं तो आपके पार्टनर लिब्रा एनर्जी के हो सकते हैं, आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं, वो सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए 7 नंबर जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 17 नंबर भी दिखाई दे रहा है। नंबर 17 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पर कुछ लेटर्स भी आप लोगों के लिए दिखाई दिए हैं। लेटर एन इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, लेटर आर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेटर ओ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ये लेटर्स कहीं ना कहीं आपके नाम में कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं। लेटर एस भी मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एस से भी आप लोगों में से या तो आपके पार्टनर का नाम हो सकता है या फिर आपका नाम भी हो सकता है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आप लोगों की, क्या फील करते हैं आप लोग एक दूसरे के लिए। सबसे पहले आपकी एनर्जी से ही स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं कि आप क्या फील करते हैं आपके पार्टनर के लिए, ताकि आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर सकें। सो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि आप आजकल इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इस वक्त पे इस एनर्जी में हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में अब कुछ ग्रोथ चाहिए, आपको अब इस रिलेशनशिप में कोई सक्सेस चाहिए। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप में आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ हो सकें, या फिर अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म ही होने वाला है तो जल्द से जल्द ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस कर सकें। ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी समय से आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हैं, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त पे इफेक्ट कर रही हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप ना अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त पे। आप कभी कभी अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के बारे में सोचते हैं, तो कभी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेने के बारे में सोचते हैं। आप श्योर नहीं हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको कुछ इस तरीके की एनर्जी देते हैं। किसी वक्त वो बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग आपके लिए हो जाते हैं और किसी वक्त वो बहुत ज़्यादा रूड आपके लिए हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, ये रिश्ते का कोई फ्यूचर है भी या नहीं, क्या मेरे पार्टनर की तरफ से कभी मुझे कमिटमेंट मिल भी पाएगा या नहीं। इस तरीके के कन्फ्यूजन आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप पॉजिटिव हो। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो इस रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं आप जान चुके हो कि इस रिश्ते की क्या वैल्यू है आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, ये आप जान चुके हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ ना स्पिरिचुअल जर्नी में है, बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअल जर्नी में है, और ये बात आप समझ चुके हैं। ये बात आपकी तरफ से कंफर्म हो चुकी है कि आपको पता है कि आप एक स्ट्रांग जर्नी में हैं, जिसकी वजह से आप चाह कर भी एक दूसरे से कभी दूर नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से चाह कर भी आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर ज़रूर रहती है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं अपने पार्टनर को किसी तीसरे पर्सन के साथ देखकर, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है। होता ऐसा है ना कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपके पार्टनर और आप लोगों के बीच में फिर से वही एनर्जीज, वही साइकिल रिपीट होने लग जाते हैं और आपके रीयूनियन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपने कभी गौर किया होगा अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप में, तो आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं इस रिश्ते को लेकर, तो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने लग जाती हैं। स्पिरिचुअल जर्नीज़ में होता ही ऐसा है, जब अगर आप बहुत ज़्यादा हायर एनर्जीज़ में रहेंगे ना, तो आपके पार्टनर आपके पास आना चाहेंगे, वो आपके लिए क्रेव करने लगेंगे, वो आपके पीछे आपको फॉलो करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप लो एनर्जीज़ में जाते हैं, तो आपके पार्टनर और आपके बीच में फिर से वो डिस्टेंस आने लग जाता है, फिर से वो दूरी आने लग जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी एक पर्सन का अवेकन होना। सबसे पहले आप अवेकन होंगे जब आपके अंदर वो एनर्जीज़ डेवलप होंगी, जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर पॉजिटिव होने लगेंगे।
आएंगे तो आपके पार्टनर श्योरली आपके पास ज़रूर आएंगे, वो आपके लिए एक्शन भी ज़रूर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर पे आपका पहले श्योर होना ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप क्या डायरेक्शन देखते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। सो आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। जहाँ पर पे आपने एक चीज़ नेगेटिव मैनिफेस्ट करी और वो आपकी लाइफ में फुलफिल हो जाती है और फिर आप लोगों की लाइफ में फिर से वही साइकिल बार बार रिपीट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल जर्नी में होने के बावजूद भी आप लोगों का रीयूनियन नहीं हो पाता है और रीयूनियन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बनती रहती हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस रिलेशनशिप में आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मेरे पार्टनर मेरे पास ज़रूर आएंगे। और ये मुझे नज़र भी आ रहा है कि काफ़ी कुछ दिनों से ना आपके अंदर एक चेंज में ज़रूर आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं जहाँ पर पे आप पॉजिटिव होने लगे हैं, आपके अंदर एक बदलाव आने लगा है। आजकल आप अपने पार्टनर को ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देखते होंगे, बहुत ज़्यादा वो आपके सपनों में आते होंगे। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा सपनों में नहीं देख रहे हैं तो आपके पार्टनर ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में देख रहे हैं आजकल। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ड्रीम्स का कोई कनेक्शन ज़रूर है, ड्रीम्स में आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं या फिर कनेक्ट करने की आजकल बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से, ताकि आप लोग ना एक दूसरे के और ज़्यादा करीब हो सकें। यूनिवर्स चाहते हैं आप दोनों को एक दूसरे के करीब करना, जिसकी वजह से वो बार बार आप लोगों को ऐसे साइंस शो करते हैं जिससे कि आपको ये इंडिकेशंस मिल जाए कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ होने के लिए ही बना है। आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर ना कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, मिस्ट्री क्रिएट करते हुए, कहीं पर कुछ चीज़ों को हाइड करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर पे आपके पार्टनर अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर नहीं करना चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर पे एक रूड बिहेवियर ज़रूर है, जहाँ पर पे चीज़ों के लिए आपके पार्टनर आपको ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं या फिर कहूँ कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर पे वो इस तरीके से शो कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा, गलती तुमसे हुई है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। वो ना खुद को बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी में दिखाते हैं जहाँ पर पे वो खुद को सुपीरियर दिखा रहे हैं, आपसे ज़्यादा सुपीरियर, कि ठीक है इस रिलेशनशिप में मिस्टेक हुई थी तो तुम्हारी तरफ से हुई थी, अगर आना पड़ेगा तो तुमने आना पड़ेगा, तुमने झुकना पड़ेगा, तुमने आकर मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी या इस रिश्ते को सुधारने की बात करनी पड़ेगी, मैं खुद से होकर नहीं आऊँगा। आपके पार्टनर फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग आजकल डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी बहुत सारे साइंस मिलते हैं जहाँ पर पे वो बार बार आपको याद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बार बार आपको मिस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आपके पार्टनर इस वक्त पे आपके पास आकर झुक नहीं पा रहे हैं या फिर कहूँ कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर पे आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी लंबे समय से वो कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेकर और अपने आने वाले एक्शंस को लेकर या फ्यूचर एक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या उन्होंने कोई स्टेप खुद से होकर बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। आप लोगों के बीच में ना एक डिस्टेंस आया है। अब ये डिस्टेंस ना फिजिकल से ज़्यादा मुझे इमोशनल नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है फिजिकली उतना डिस्टेंस नहीं है जितना इमोशनली एक दूसरे से दूर आप लोग हो गए हैं। हो सकता है एक ही घर में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे से बात नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा खुल के अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं कर पा रहे हो। कभी बात हो भी जाती हैं तो उतना खुलकर कभी एक दूसरे से अपने इमोशन को शेयर नहीं कर पा रहे हो। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी आपके पार्टनर ना कहीं इस रिश्ते को लेकर होपफुल है। इस रिश्ते को लेकर उन्हें पता है कि चीज़ें कितनी भी ख़राब हों या कितनी भी अप्स एंड डाउन्स इस रिलेशनशिप में आए, बट ये रिश्ता एक ना एक दिन एक ज़रूर हो जाएगा। आप ज़रूर उनके पास लौट कर आ जाएंगे, या फिर कहें कि आप लोगों के बीच में भले ही उनकी तरफ से कितनी भी प्रॉब्लम आए, आप उन्हें माफ़ हमेशा कर देंगे, क्योंकि आपने हमेशा ये सब चीज़ें करी हैं। भले ही कितनी गलती हो, भले ही कितनी मिस्टेक आपके पार्टनर की तरफ से रही हो, पर आप हमेशा फॉरगिविंग नेचर में रहते हैं, आप हमेशा माफ़ करने की नेचर में रहते हैं, जहाँ पर पे आप उन्हें उनकी गलतियों के बावजूद भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को पता है कि वो भले ही कितना रूड बिहेव कर रहे हैं, भले ही कितना एरोगेंट रहे, आप हमेशा उनके पास लौटकर आ ही जाएंगे और इस रिलेशनशिप में ग्रोथ ज़रूर होगी। आपके पार्टनर के अंदर भी एक इनलाइटमेंट ज़रूर दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर के अंदर भी एक चेंजमेंट ज़रूर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर यूनिवर्स आपके पार्टनर को गाइड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं एक सही डायरेक्शन की तरफ। ऐसा नहीं है कि इनलाइटमेंट सिर्फ आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपका हो रहा है, आपके पार्टनर के अंदर भी बदलाव आ रहे हैं। काफ़ी समय से आपने नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर आजकल आपको लेकर ना थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए हैं। आजकल वो उतना ज़्यादा रूड बिहेव नहीं करते जितना कि वो पहले किया करते थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर चेंजमेंट ज़रूर है, पर आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं और ओपन अप नहीं है अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को लेकर।
वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी में रहते हैं, तो आपके पार्टनर की इनलाइटमेंट में हेल्प मिलेगी, उनके ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को रियलाइज़ करने लगेंगे। सो उस चीज़ के लिए ना आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर के कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या आपको आपके पार्टनर की तरफ से कभी कोई एक्शन रिसीव हो सकता है या नहीं, और अगर एक्शन रिसीव होगा तो वो एक्शन आप लोगों को कब तक रिसीव हो सकता है। सो यहाँ पे एनर्जीज तो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आई हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली एक हार्ट ब्रेक से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर पे आपके पार्टनर एक तकलीफ को, एक पेन को फील करेंगे। जो आपसे ये डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो एनर्जीज आपके पार्टनर को डिस्टर्ब करती हुई नजर आ रही हैं, और डेफिनेटली वो आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। जहाँ पर पे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी कन्फ्यूजन आप लोगों के बीच में क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से ये पेन आप लोगों को मिला है या फिर ये डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आया है, आपके पार्टनर उसको दूर करेंगे। उस चीज़ में आपके पार्टनर क्लियरिटी लेके आएंगे, क्लियर कम्युनिकेशन आपको देंगे, और यहाँ पर पे आपके लिए एक ऑफर लाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर पे एक ब्यूटीफुल फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हैपनिंग और बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये ज़्यादातर ना मुझे अक्टूबर के महीने में दिखाई दे रहा है। इस साल अक्टूबर के महीने में आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक्शन रिसीव हो सकते हैं। आपकी तरफ वो आएंगे, आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, और आपको ना फ्यूचर का कमिटमेंट देंगे। और ये जो कमिटमेंट आपके पार्टनर आपके पास लेके आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा और बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। सो ये आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज़ हैं एक दूसरे के लिए। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो इस एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।